यूपी जैसे स्टेट जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहाँ तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारी को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है, आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हों कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए। कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने? जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा, बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया, और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। कि आज जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, सर उन्होंने कभी जिंदगी में कंपटीशन देखा है? कभी नहीं देखा सर। ये वो नेता हैं जिन्होंने एजुकेशन में कंपटीशन नहीं देखा, नौकरी में कंपटीशन नहीं देखा, पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं देखा, और अपनी पार्टी में तो ऐसी रेस दौड़ते थे जिसमें एक ही आदमी दौड़ना होता था। तो आप सोचिए कि जिन्होंने कभी रियल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, मतलब फेस ही नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जमीन से एक एक परीक्षा को पूरे करते हुए किस प्रकार से उभर कर सामने आए, तो साफ समझा जा सकता है। मैं सर कोट करना चाहता हूं, सर दुनिया की सबसे बड़ी, सर आपने अपने टर्न में बोलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के चीफ सर जेनसेन हुआंग ने 23 सितंबर 2024 को कहा है, एनवीडिया के सीईओ ने, उसने कहा व्हेनेवर आई मीट पीएम मोदी आई फाइंड एन इनक्रेडिबल स्टूडेंट इन हिम। तो एक तरफ है हमारे नेता जो मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड इनक्रेडिबल स्टूडेंट है, दूसरी तरफ एक वो है जो फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड और हर लोकसभा सत्र के बाद इंटरनेशनली इनविजिबल नेता है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक चीज जो हमारे लिए चिंता का विषय है सर, देखिए जिस प्रकार की भाषाएं आई वहां पर बच्चों के उसमें वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया। मगर बच्चों की क्या गलती है?
सर जो बड़ों से सीखते हैं, यदि यहां पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को बिहार में मां की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो मुझे लगता है यह भी ध्यान रखना चाहिए। मगर मैं दलगत भावना से अलग होकर कहता हूं, आज जो कुछ आपने सुना, हम इस तरफ पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, क्या हमें नहीं लगता कि इस विषय को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए? इस पे पूरे सदन को चिंता होनी चाहिए और इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सदन की तरफ से कहना चाहूंगा कि शील, विनय, आदर्श, सभ्यता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, मैं जेन जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने एक गाना सुना होगा, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बच्चों से बताना चाहता हूं, यह पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, मगर इंस्टाग्राम फ्री, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, ये फ्री क्यों दिया जा रहा है भाई? जबकि वो सभ्यता क्या कहती है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो मैं समझना चाहता हूं, वो फ्री आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके दिमागों को कैप्चर किया जा सके। इसलिए मैं पुनः 1997 की एक मूवी है यस बॉस, जो शाहरुख खान और जूही चावला थे, तो वो अपने बॉस को सोचती है कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मगर वो उनको ट्रैप में फंसा रहा था। तो एक गाना था, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते। तो मुझे लगता है कि जेन जी को इस विषय के ऊपर समझना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं युवाओं से, याद रखिए, योग, भोग, संग्राम तीनों जवानी के काम। और याद रखिए 80% लोग भोग में और 20% लोग संग्राम में पड़े हुए हैं। बहुत संभल कर आगे कदम बढ़ाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जब छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 23 जुलाई को 9:30 पे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बहुत पेन है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। बच्चों से कहूंगा सावधान रहिए, ये बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं। ये अवसरवादी, अराजकतावादी हर आंदोलन में चले जाते हैं, सीए में भी चले जाते हैं, किसान में भी चले जाते हैं, कुछ पहलवान में भी चले जाते हैं, आज बच्चों में भी। तो ये वो मुखौटा है जो कभी मुसलमान के पीछे छुपता है, कभी किसान के पीछे छुपता है, कभी पहलवान के पीछे छुपता है, आज नौजवान के पीछे छुपा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए, वो जो बच्चे हैं वो तो भटके हुए नौजवान हैं। सर, बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं, मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मैं सर बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। सर, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने यह ध्यान रखा, हिंदी में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन न पिसने पाए। हमने ध्यान रखा कि उन अपराधी तत्वों के बीच में बच्चों के साथ किसी प्रकार का वो ना होने पाए। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य है संवेदना, संवाद के साथ समाधान खोजना, इनका है दुष्प्रचार, अराजकता के साथ घमासान मचाना। और बस अंतिम पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में निकाला है, कि वो पुराना गीत हम सबने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के। और अंत में कहना चाहूंगा बच्चों से यह भी कि हां, हो सकता है कुछ कष्ट आपको हुआ हो, मगर हम उन लोगों में से नहीं हैं जो माननीय राम गोपाल जी कहते थे, कार सेवक चढ़ तो गए थे मगर चिपक गए, साथ के गोलियां मारी गई थी, कनपट्टी पर सटा के गोलियां मारी गई थी। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, अंत में प्रधानमंत्री जी की तरफ से बच्चों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद।